हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानने जा रहे हैं प्रारूप समिति के विषय में, जो कि संविधान निर्माण के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समिति है। यानी कि यही वो समिति है जिसने संविधान को वास्तविक रूप दिया। तो इसकी जो गठन हुआ था यह था 29 अगस्त 1947। नाम रखा गया प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसी को पांडुलेखन समिति बोलते हैं, इसी को संविधान निर्मात्री सभा भी बोलते हैं। तो इस तरह करके आपको ये याद रखने हैं। इसमें कुल 7 सदस्य रखे गए। तो अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हुए। तो यह कैसी थी? 7 सदस्यीय सभा थी इसमें। तो इसमें एक अध्यक्ष, ठीक, और 6 सदस्य थे। कुल 7 हुए। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया और 6 सदस्य थे। इन 6 सदस्य में पहले एक एक सदस्य के नाम लिख लेते हैं, क्योंकि इनसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से सदस्य थे। ठीक, तो एन गोपालस्वामी, अयंगर थे। ठीक, सेकंड अल्लादी, कृष्ण स्वामी या कृष्ण स्वामी, अल्लादी, कृष्ण स्वामी अय्यर थे। नेक्स्ट सदस्य हैं के.एम. मुंशी। नेक्स्ट मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट बी.एल. मित्र। और नेक्स्ट हैं डी.पी. खेतान। इतने सदस्य ये रहे। अब इनमें से बी.एल. मित्तल ये त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक, और जब बी.एल. मित्तल साहब त्यागपत्र देते हैं तो इनके जगह आते हैं एन. माधवराव। एन. माधवराव और डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है। 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके स्थान पर जो नए सदस्य आते हैं वो हैं टी.टी. कृष्णमाचारी। टी.टी. कृष्णमाचारी। तो इस तरह करके इस पूरी प्रारूप समिति में 2 और नए सदस्य आते हैं। तो 7 + 2 करके आप 9, 7 + 2 करोगे तो कितने सदस्य हो जाएंगे? 9 सदस्य। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि टोटल 9 लोगों की इसमें भागीदारी रही, चाहे थोड़ा थोड़ा ही रही हो, लेकिन वास्तविक तौर पर यह समिति 7 लोगों की ही थी। इतनी बात आपको ये पता होनी चाहिए। अब यह सभा फिर काफ़ी बैठकें करती हैं। लगभग मानी जाती हैं कि 141 बैठकें करती हैं। ठीक, फिर यह अपना प्रारूप जो है तो पेश करती है, और 2 बार यह अपना प्रारूप पेश करती कि इसे समय समय पर पढ़ा जाए, समझा जाए, लोग इस पे अपने राय दें और फिर ये इस पे अपने कुछ बदलाव करेंगे जो वहाँ से सुझाव आएंगे। इस तरह करके ये चीज़ें चलती रही।
लेकिन अब देश के अंदर दो चीज़ें थी, एक कि संविधान भी बन रहा था, दूसरा देश को भी देखना है, क्योंकि हम तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए ना। तो अब दो काम हो गए। ये जो हमारी संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसके ऊपर बड़ा बोझ था, ये दो काम कर रही थी। ठीक, तो दो काम में क्या हुआ कि यहाँ से इसमें 17 नवंबर 1947 को दो भाग इसने अपने किए। तो एक कर रही थी अंतरिम संसद का, क्या अंतरिम संसद, और दूसरा संविधान सभा। मतलब अब दो दो काम करने लगी। संविधान कैसे बनाना है उसमें भी सभा चल रही है, संसद में भी क्या करने हैं, कैसे चीज़ें चलानी है, ये भी कर रहे थे। तो इसी के जो अध्यक्ष हमने लिखे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दो और उपाध्यक्ष लिखे हैं। कौन से? एक लिखा हमने वीटी कृष्णमाचारी और एक एच.सी. मुखर्जी, ये यहाँ है। इसमें क्या हुआ कि ये जो सभा बनी, तो इसीलिए पूछते हैं कि पहली संसद के अध्यक्ष का नाम बताएं, तो वो थे जीवी मावलंकर। ठीक, इस तरह करके ये थे, है ना, जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये बात भी याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता रहा है कि पहली संसद के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो इनकी अध्यक्षता में ये हुआ था। ठीक, ये इसके अध्यक्ष थे। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। हमने यहाँ बताया कि ये 141 अपनी बैठकें करी थी, अलग अलग पेश कर रही थी। अब यहाँ से संसद अपना काम चालू कर देती है और ये चीज़ें, प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य अभी यहाँ जानने और भी बाकी हैं कि जो पूरी बैठक है, इस पूरी बैठक संविधान सभा की कुल 11 बैठकें होती हैं। तो यहाँ लिख लें, ये प्रश्न पूछा गया था, कुल 11 बैठकें। ठीक, और इस संविधान को पूरा बनने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भी लगे थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब ये पूरी जो प्रक्रिया चालू होती है, इस पूरी प्रक्रिया में बनने के बाद देश क्या करता है कि एक किनारे से चलते 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 जो प्रस्तावना हमारी है वहाँ लिखा है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा यानी कि संविधान को अंगीकार कर लेती है। ये इतनी बातें आपको वहाँ तक पता चली। लेकिन ये जो दोहरा कार्य कर रही थी संविधान सभा, जब 11 बैठकें हुई तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अपनी अंतिम बैठक करती। तो ये चीज़ याद रखना कि 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक, यानी कि यहाँ से यह जो संविधान सभा है अपने आप को भंग कर लेती, और भंग करने के बाद यहाँ से एक ही पैरेलल चलती है, और वो है अंतरिम संसद, जो कि संसद के तौर पर अब काम करना चालू कर देती है। ठीक, इतनी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ आ रही होंगी कि नहीं आ रही? यहाँ तक, क्योंकि ये अभी अंतरिम संसद चल रही है, अंतिम बैठक यहाँ हो गई। अब इसके कार्य तो कुछ है नहीं। संविधान सभा अभी बड़े उसमें थी कि दो काम कर रही थी, भाई संसद का काम भी कर रही है और भी इसे अपने प्रारूप बनाने भी हैं, ये भी काम कर रही है। तो इस तरह करके ये एक साथ दो चीज़ें चल रही थी। ठीक, क्योंकि सरकार जो देश की बनती है, पहली बार निर्वाचित जो सरकार है वह बनती है मई 1952 में। ये आपको पता है कि पहली संसद हमारी यहाँ बनती है, जिसे प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित किया जाता है। तो ये बात याद रखना। इसीलिए मार्च तक ये
जो इधर का टाइम पीरियड है 24 जनवरी से 1950 तक का, फिर ये अपनी इकहरी भूमिका पर आ जाती है। ठीक, यहाँ तक ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या कहा कि चुनाव कब होते हैं, मई 1952 में। वो से आप कोट करके रखेंगे, आप लिख लेंगे। अब इतनी सब कुछ होने के बाद एक चीज़ अभी आपको और समझना है कि जब देश आज़ाद हुआ, 2 डोमिनियन बने, तो भारत के पास एक्चुअल में कितनी चीज़ें बची थी, कितनी सदस्यता थी, कितनी चीज़ें थी, तो उसे आप लिख लें कि जो कुल सदस्य थे, कुल सदस्य, इन कुल सदस्य में भारत के पास 299 थे। कितने थे? 299 जब बंटवारा हुआ। इन 299 का भी अलग तरह से अगर इनका बंटवारा करें आप, क्योंकि 2 प्रकार की रियासतें थी, ब्रिटिश प्रांत की और देसी रियासतें की, तो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश प्रांत, इसमें भारत के पास थी 229, और जो देसी रियासतें थीं, देसी रियासतें, इन देसी रियासतों में 70 सीटें थीं। इतनी कुल भारत के पास सीटें थीं, तो ये याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया गया कि पाकिस्तान अलग होने के बाद भारत के पास संविधान सभा जो है उसके पास कुल कितने सदस्य थे, तो 299। उस डाटा को याद रखना, 389, इधर इसको याद रखना। ठीक, कब तक इकहरी भूमिका में आती है? 24 जनवरी 1950 से मार्च 1952 तक संविधान सभा फिर इकहरी भूमिका पे आ जाती है अंतरिम संसद के तौर पर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आप इतनी बातें याद रखते हुए चलेंगे। इतना ही रहा यहाँ तक पूरे जो सफ़र में। अब इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, इसे आप लिख ले, BN राव थे। सचिव कौन थे संविधान सभा के, तो वो थे HVR अयंगर। ठीक, ड्राफ्टकार कौन थे, तो वो थे LN मुखर्जी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी हैं इसके जो आवश्यक आपको जानने होते हैं। लेखाकार जो है तो अब पूछे जा सकते हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। ठीक, तो कुछ चीज़ें हम लिख देते हैं। लेखाकार प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने लिखा है। ठीक, अब इसके जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव साहब थे। ठीक, सचिव कौन थे? तो सचिव की बात करें हम तो वो थे HVR अयंगर। ठीक, HVR अयंगर थे। और ड्राफ्टकार थे LN मुखर्जी। ठीक, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें याद रखनी है, और यही जो है तो एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। एक नोट में आप और भी कुछ लिखना चाहें, लेकिन नहीं, आप इतना ही याद रखें, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से फिर बातें करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो फिर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।